राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बादली विधानसभा एरिया जो समस्या से परेशान हुई है जनता, जो बताया जा रहा है करीबन 2 से 2.5 महीना हो गया रोडों को खुदाई करके छोड़ दिया गया। आम पब्लिक का यहाँ तक कहना है कि लगातार इस जगह पे जाम होता है और आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट होता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? रीज़न ये है कि बादली रेलवे स्टेशन के साथ ही जो बादली गांव लगता है, अंदर पास की बात करी जाए, बाहर रोडों पे बड़े बड़े गड्ढे कर चुके हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी के विधायक दीपक चौधरी और निगम पार्षद उनकी पत्नी एरिया के हैं, अभी इस मुद्दे को लेकर अभी तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिस तरह से लगातार इस मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि जब इनके पास शिकायत दी जाती है, बाकी ना विधायक जी ना निगम पार्षद इस मामले को कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। साथ ही वह बता दें कि बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उनको इतनी चक्कर काटना पड़ता है कि उनको रास्ता को चेंज करके आना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि यहाँ लोगों के समस्या ये बढ़ गया कि उस एरिया में जब देखा गया है तो रोडों पे जब जगह निकलेंगे चौक पे, उस चौक से करीबन 4 से 5 गांव का रास्ता डिवाइड करता है और वही मुख्य सड़क है, जिसको लेकर समस्या लगातार बढ़ जा रही है। और इस पर अभी तक यहाँ के विधायक या निगम पार्षद की बात करी जाए, कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों के यहाँ तक कहना है, जब यहाँ शिकायत की जाती है, गनमैन को किए जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे के ऐसे रखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वहाँ के एक बुजुर्ग ताऊ ने बोला कि यहाँ राजनीतिक मुद्दा हो चुकी है, क्योंकि काम करना होता तो उसी वक्त तोड़ फोड़ किया जाता, कुछ दिन में काम लग जाता, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं? यहाँ तोड़ कर छोड़ दिया गया, रोड ब्लॉक है, लोगों की समस्या बढ़ी जाती है। आए दिन उस जगह पर एम्बुलेंस का आना जाना, पब्लिक को आना जाना, बच्चों को स्कूल के लेके जाना, कई घंटे तक जाम में जूझना पड़ता है। उसके बाद भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही। आखिर ऐसा क्यों? आम पब्लिक का सीधे सीधे आरोप है कि बीजेपी के निगम पार्षद और विधायक रहने के बावजूद भी ये हालात जूझना पड़े। जय हिंद, जय भारत। गायत्री चौधरी दोनों जो है यहाँ की निगम पार्षद विधायक, कोई जवाबदारी नहीं है इनकी, बिल्कुल भी नहीं। एक बार भी देखने भी नहीं आते हैं। ये रोड अगर उन्होंने तोड़ा है, पहले इसका रास्ता तो बनाना चाहिए ना। तोड़ने के लिए आपने ये तोड़ दिया, इसका रास्ता तो होना चाहिए ना। कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे निकलने के लिए, ये सेम रास्ता है। सुबह शाम हमारे साथ ताऊ हैं, एक बार बात करेंगे। ताऊ, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, कितनी समस्या होती है? यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ ये रोड टूटा हुआ है, रिपेयर करना था, उसको रिपेयर किया नहीं गया। आप देखिए सामने रोड बिल्कुल ओके है, ये रोड भी ऐसे ही ओके था, जो ओके था उसको उखाड़ कर डाल दिया। तो इसका कारण ये है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, बादली से जो आते हैं, जिन्होंने आउट होना है, तो उनका तो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। 2 रास्तों को एक रास्ता बना दिया तो एक्सीडेंट ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ जाम लगता है बहुत बुरा। कल अभी एक लेडीज बता रही थी, 1 घंटा उसकी बहू फंसी रही, एम्बुलेंस थी उसके अंदर। तो बीमार व्यक्ति के साथ 1-1 घंटा यहाँ ऐसा हो जाता, कोई भी हादसा हो सकता है। तो भाई हम तो यही निवेदन करते हैं कि ये रोड आपने तोड़ा था, 2-2.5 महीने से ये टूटा हुआ पड़ा है। क्यों टूटा हुआ पड़ा है? जब आपने बनाना था तो उसी टाइम इसको तोड़ते, नहीं बनाना था तो पहले क्यों तोड़ के डाला? इससे यही अंदेशा लगता है कि जानबूझ कर परेशानी पैदा की गई है और ये लोगों को परेशान करने के लिए काम किया गया। क्यों ट्रांसपोर्ट नगर या एमसीडी कॉलोनी के लोग, समयपुर के इधर और कॉलोनी के सभी लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं।
तो हम तो यही उनसे निवेदन करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा कोई न कोई। सर क्या कहेंगे, आप भी यहीं के क्षेत्रवासी हैं, कितनी समस्याएं होती है, क्या क्या हालात? यहाँ पर हर एक चीज़ की समस्या है। निगम है जो काउंसलर है वो इसकी घरवाली है, एमएलए है इसका पति है, दोनों ऊपर नीचे जाती, तीनों सरकार इन्हीं की है। ये कहते थे कि हम जो हमारी सरकार आ जाएगी हम बहुत कुछ करेंगे, ना नाला निकलता, रोजाना डेली यहाँ पानी भरता है, ना नालियाँ बोरियाँ ना कुछ करते, ना ये बुरा हाल कर रखा है। निगम ने आज तक काउंसलर ने शक्ल नहीं दिखाई है यहाँ के, आज तक काउंसलर कितने दिन हो गए बने ने, उसने आज तक शक्ल नहीं दिखा ली है, कभी नहीं आई। और इसको वोट दिया तो गया, वोट देने की जरूरत नहीं, हम तो भाई एक बार बन गए, हमने जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमारे साथ में महिलाएं हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और क्या क्या समस्याएं हैं। जी बताएं मैम, आप यहीं रहते हैं, कितनी बड़ा समस्या होता है? यहाँ तो सारी समस्या ही समस्या है जी। इस रोड को देख के हमारा आना जाना, हमारा क्या सभी परेशान है इस रोड से, और जब से ये खुदा है जब से तो और ज्यादा परेशानियां हो गई। अंडरपास के नीचे से निकलना आना जाना बड़ी दिक्कत वाली बात है। सरकार ने ये रोड खोद के इतनी लापरवाही दिखाई है, उससे दिखता है कि जनता का कितना दर्द समझ रहे हैं। उनको जनता के दर्द से तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी वोट बनाने से मतलब था, जो उन्होंने अपनी वोट बना ली। और सरकार बहुत ही मतलब अपनी तरफ से इतनी लापरवाही दिखा रही है कि जनता बहुत परेशान है। क्या कहेंगे मैम, यहाँ जनता परेशान है, आप लोग खड़े हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? ये रोड को लेके कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है। क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे जी मैम बताएं, आप आए क्या 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 समस्याएं हैं? अभी आप देख लीजिए, आने जाने का कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। अभी किस लिए ये रखी है, तो फिर इनको ठीक कराओ, इनको तोड़ के गिर दिया है, पानी कितना भर जाता है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम होना, आने जाने में भी दिक्कत होती है। देखिए, ये बादली विधानसभा एरिया की बात करी जाए कि आप ये देखें दृश्य जो हालात किया है, कि आप देखें कि वहाँ से लेके यहाँ तक खुदाई कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आसपास के लोगों के यहाँ तक एक कहना है कि जब लगातार इस मामले की बात करी जाए, क्षेत्रवासी आते हैं जाते हैं, उसके बाद भी ये समस्या देखें कि ये रोडों को खुदाई करके तो छोड़ दिया जाता है। बाकी यही जो पुल है, इस पुल की बात करी जाए, कई कॉलोनियों को क्षेत्र को जोड़ता है, जो यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल एरिया भी है, गांव के लोग भी रहते हैं। वही इनका कहना है कि जब बच्चे हो, बुजुर्ग हो, रात को आना जाना, अभी एक रूट बना दिया गया है, उसकी वजह से हमेशा समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है। बाकी यहाँ आसपास के लोगों के एक ही बात कहना है कि निगम मोहब्बत, आप विधायक की बात करी जाए, इस मामले पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। क्या मामला है जो लेकर यहाँ सुर्खियों पे चला है कि विधायक जी खुदाई कर के छोड़ देते, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, 9 महीने पहले से खुदाई से छोड़ दिया गया है और कोई बनाने की अभी तक क्या सकता है। आज हम वार्ड नंबर 20 के बादली अंडरपास पर खड़े हुए। ये 2 महीने से भी पहले सड़क तोड़ दी गई है और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर और मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको उठाया नहीं गया है, और ना ही कोई बैरिगेटिंग यहाँ लगाई गई है। यहाँ पे मेरे एमसीडी कॉलोनी और बादली गांव के लोगों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कल एक बच्चा यहाँ गिर भी गया है और उसको चोट लग गई है। लोगों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बुजुर्गों के लिए तो ये खतरा बन गया है। बाइकों का निकलना, घंटों घंटों यहाँ जाम लगता है सिर्फ इस टूटे हुए रोड के कारण, और यातायात ठप हो गया है। कल एक एम्बुलेंस यहाँ पौना घंटा फंसी हुई थी। तो मैं यही सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दिल्ली में भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ से वार्ड नंबर 20 से भाजपा की पार्षद है और उन्हीं के पति भाजपा के विधायक हैं यहाँ से, और उसके बावजूद भी यहाँ सड़क का ये हाल है। दिल्ली बादली विधानसभा में आप देख सकते हैं बादली की सड़कों का क्या हाल हो रहा है। सड़कें टूटी हुई है, सीवर उफन रहे हैं और सरकार नींद में सोई हुई है। तो आज हम सब लोग इकट्ठे होकर सरकार को नींद से जगाने के लिए आए हैं। आप सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है, गाड़ी लेके आना जाना होता है, ये अंडरपास है, कई कॉलोनियों को जोड़ता है, इससे कितनी बड़ी समस्या है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने घंटों यहाँ जाम लगता है। परेशानियां तो बहुत हो रही है। आप इन बच्चों से ही पूछिए कि इन्हें स्कूल जाने में देरी हो जाती है, आधा घंटा बच्चे लेट हो रहे हैं।
सिर्फ इस सड़क के टूटे कारण की वजह से। मामले पे बात करी जाए, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी के निगम पार्षद और विधायक दोनों एक ही पार्टी से और एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर क्या रीजन है? आप देखिए क्या रीजन है, ये लापरवाही रीजन है और क्या रीजन है आप देखिए। क्या लग रहा है कि इस कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है? बिल्कुल, हादसा तो रोज प्रतिदिन हो ही रहा है। कल एक बच्चा गिर गया, अभी मेरी माता ने बहनों ने बताया कि एक महिला कल गिर गई है, उसकी पैर की हड्डी टूट गई है। तो हादसे तो लगातार हो ही रहे हैं, पर शायद सरकार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। अभी हमने देखा दिल्ली में हमने एक नौजवान साथी कमल को खोया है सिर्फ इस रोड के गड्ढे की वजह से। उसके बाद भी भाजपा सरकार नींद से नहीं जाग रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका कैसा कार्य है। ये वार्ड नंबर हम 20 में खड़े हैं और ये रोड जो है 2 महीने पहले तोड़ दिया और इतने बड़े बड़े पत्थर ये पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे इधर से रोड निकलता था, इधर से निकलता था, एक साइड में ही दोनों इकट्ठा जाम हो जाता है, क्योंकि दोनों रोडों को अलग अलग बांटते थे और ये इधर से आते हैं एक जाने का एक आने का, लेकिन ये जो है ना एक साइड का बिल्कुल बंद कर दिया और इस वजह से यहाँ रोज को इनको हादसा होता है और बिल्कुल जाम होता है। इस जाम को निजात दिलाने के लिए इतने दिन रोड थोड़ा खुदा रहता है, रोड को बहुत ही जल्दी बढ़वाया जाता है। ये तो बिल्कुल हादसे होने का काम है। कितने महीने हो गए खुदाई करते? 2 महीने हो गए इसको। 2 महीने से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ऐसे पड़े हैं, बिल्कुल रोज शिकायत आ रही है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ने में ही भलाई है। बिल्कुल के नाम में रोड तोड़ रखा, इसमें और चांस मिल जाता उनको कि उठने का। हम कहते हैं भाई अपने रोड भी तैयार करो, अपनी सिक्योरिटी करो, जैसे भी है सिक्योरिटी हम तो दे रहे हैं, मगर अपनी तरफ से भी तुम करो। समझ भाई, इतने बच्चे उठ रहे हैं। सरकार की लापरवाही है जो काम नहीं कर रहा। ये सरकार की लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है ये। यहाँ बादली गांव में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप विधायक तो कहते हैं कि हमारे एरिया में जाके आप देखिए। भाई साहब कुछ नहीं हो रहा, अपने घर पे बैठे हैं, नोट खींच रहे हैं, सब कुछ है। हम कहते हैं खुल के, हम कहते हैं इस बात को, बैठे आराम से चैन से, कोई लापरवाही, कोई कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सर खुल के आया तो आप फुटेज में देख ही रहे हो। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम संदीप मेहरोलिया है और मैं एक दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, सामाजिक संगठन एक हमारा राष्ट्रीय झाड़ू मंच, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे सामने कॉलोनी दिख रही है, इसमें RW प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें मेरे पास पूरा बायोडाटा जो होता है पूरा है मेरे पास। मैंने कई दिल्ली जल बोर्ड के लिए भी RTI लगाई, बहुत सी समस्या की लगाती है, हमारी समस्या की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ये जो बादली विधानसभा की जो समस्या है, इस पर क्या कहेंगे? देखो सर, समस्या पर यही कहेंगे सर कि जिनके भी इतने आता है, ये कराया तो कराया क्यों कराया गया। सबसे मेन रीजन होता है कि इसको उखाड़ने का क्या रीजन है, क्या करना चाह रहे हो, तो ये तो पब्लिक को बताना पड़ेगा ना। करना है तो फिर कुछ आगे कीजिए, नहीं तो फिर ये तो गलत आप पब्लिक को परेशान करने वाला काम करते। इस मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा से तो नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है और पब्लिक की जो समस्या है, विधायक निगम पार्षद, इस मामले को नहीं सुना जा रहा। देखो सर, राजनीति की में जुड़ा हुआ जब तो ये काम नहीं हुआ। जहाँ तक देखो आप नहीं बता राजनीति में इतने दिन पहले क्यों होता, तो कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, थोड़ा बहुत करते रहते, चलो लंबा प्रोजेक्ट है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई अधिकारी यहाँ पर दिखाई देता, कुछ ना कुछ करता हुआ। कोई काम नहीं किया जा रहा। आखिर जब तोड़ने के रीजन क्या है? जब काम नहीं करना था तो इन्होंने तोड़ा क्यों? यही तो बात हम आप ये मीडिया इतने लोग हमारे को जुड़े इसी कारण के लिए जुड़े कि अब ये जो तोड़ा आपने, इसका रीजन तो बताइए सर, आप क्यों तोड़ा आपने, क्या कारण है, या फिर इसमें कोई क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो आप, हमें तो पता लगना चाहिए। अच्छा, ये पुल से जो पब्लिक आती है, गाड़ी आते हैं, इस पुल से कितनी कॉलोनी को रास्ता डाइवर्ट करता है, जो एक रूट को तो बंद कर दिया था, इससे कितनी समस्या होगी? सर ये जो समस्या हुई है हमारी लिवासपुर, समयपुर, यादव नगर, जितने भी है हमारे स्कूल में जितने बच्चे आते हैं इधर से ही जाते हैं, वन वे हो जाता है। अब ये रेलवे पटरी क्रॉस करके जाना है, हमारे बच्चों के साथ हादसा हो रहा है, जंगलों में से बच्चे निकल के जा रहे हैं आजकल। अभी बता बच्चों के साथ आजकल आपको पता कि दिल्ली शहर में क्या चल रहा है, तो बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा?